हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज हिस्ट्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जो अपनी पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी लगभग 4:30 बज गया था। तो थोड़ी सी लेट हो गई थी आज। तो पता ही है, जितना लेट हम जगेंगे उतना ही लेट हमारे काम होंगे, उतना ही मतलब दिन बेकार जाता है। जितना लेट जगो ना उतना दिन बेकार जाता है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दूं, मैं एक टीचिंग एक्सपीरियंस मदर हूँ। एंड एमपी टेट की मैं तैयारी कर रही हूँ, एमपी टेट वर्ग 2 की और वर्ग 3 की। एंड वर्ग 2 में मेरा साइंस सब्जेक्ट है। मैंने बहुत बार बताई हूँ, फिर भी आप लोग का जो नए दोस्त भाई बहन जुड़ते हैं उन लोग को नहीं पता होता है, तो उन लोग पूछते हैं तो बता दी मैं। जो एमपी टेट वर्ग 2 है उसमें मेरा साइंस सब्जेक्ट है। एंड 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी ना उसमें 83 मार्क्स है। अभी 2024 में वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा हुआ है उसमें मेरे 93 मार्क्स है, जो कि भी रिजल्ट आने को है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे घटेंगे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि क्वालिफाई हूँ। नंबर इतने ज़्यादा कम नहीं हो पाएंगे कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। तो संस्कृत की नोट्स मैं बना रही हूँ अभी, जो शब्द रूपाणी वाला जो चैप्टर है उसकी। मैथ्स की सारी नोट्स मेरी बन चुकी है, बस संस्कृत की भी कंप्लीट ही हो जाएगी आजकल में। उसके बाद फिर जो ईवीएस है, सीडीपी है, वो लगभग 1-2 लेक्चर पीछे चल रहा है, तो उसको उनका उतना टेंशन नहीं। सबसे ज़्यादा ना संस्कृत। और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, संस्कृत ना मतलब जो शब्द रूपानी वाला है वो थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है। क्या आप लोगों को भी लग रहा है? तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई ट्रिक होगी याद करने की तो वो भी बताइएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस बार एक भी टॉपिक ना छूटे, ताकि एक भी नंबर कटने की जो गुंजाइश है वो ना रहे, ताकि और मेरी जो एक सीट है वो पक्की हो जाए। पात्रता परीक्षा में मैंने संस्कृत में कई सारे टॉपिक छोड़ दिए थे जो मुझसे नहीं बन रहा था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 1 से सवा महीने में मैंने अपनी तैयारी की थी। तो मेरा ऐसा मानना था जितने टॉपिक मुझे आते हैं मैं उन टॉपिक को बहुत और अच्छे से कर लूँ, ताकि जो नए टॉपिक को पढ़ने में, उनको रिवीजन करने में, समझने में, प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जो जो टॉपिक मुझे आ रहे थे उनको बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। तो अभी कुछ कुछ टॉपिक नए हैं जो कि उनको समझने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। तो पता नहीं समझ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी। और अभी 3:30 बजे जागकर 3:30 से 4 बजे तक मैं अभी डेली जग रही हूँ ना, तो मेरे आँखों में फिर से प्रॉब्लम होने लगी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ अपनी पढ़ाई, काम, बच्चे, सब कुछ। तो ही गाइस, आज ना मेरे दिन की शुरुआत लेट हुई थी। तो अभी संस्कृत की 2 लेक्चर की नोट्स बनी है, 2 PDF, और आँखें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है आज। तो अभी लगभग 7:30 बजने वाला है। बस अभी फर्स्ट स्टडी स्लॉट बंद कर रही हूँ। बने रहिएगा आप वीडियो में। तो यहाँ दिन में ना कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी, क्योंकि मोबाइल ही नहीं था मेरे पास, और मतलब हस्बैंड लेके चले गए थे काम से ही। तो इसलिए दोपहर में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई और साथ ही में कोई वीडियो भी नहीं बन पाया। तो ये इवनिंग का है। अभी सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद घर के थोड़े से काम है, और कोशिश करूँगी रात को बहुत अच्छे से जो दिन में पढ़ाई नहीं कर पाई वो कर पाऊँ। गाइस, अभी मैं इवनिंग में मिल रही हूँ आप लोगों से। आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे तो सोचा फेस टू फेस बात करके थोड़ा सा जो भी कमेंट्स है वो ले लूँ। अच्छे से पता नहीं वीडियो आ रहा है या नहीं। तो आप लोगों का एक कॉमन जो होता है कमेंट्स, वो ये होता है कि दीदी बुक्स से पढ़ाई करें या सिर्फ वीडियो से हो जाएगा। तो कल के भी वीडियो में कहा था, आप मतलब बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं बुक्स भी पढ़ूँ। जो बैच मैंने परचेस किया है उसको भी देखूँ, यूट्यूब भी देखूँ, इतना प्रॉपर टाइम ही नहीं है। लेकिन बुक्स पढ़ना चाहिए। और जो ईवीएस की बुक्स है ना, मैं एक बार रीड कर चुकी हूँ, लेकिन अभी सारा सब कुछ भूल गई हूँ। मैं रीड करूँगी। मेरे पास एमपीटे जो मध्य प्रदेश में चलती है ना वाली बुक है, 3री से 5वीं तक की। और वो ना एनसीईआरटी से मुझे लगता है मैच करती है, क्योंकि आजकल हर स्टेट में एनसीईआरटी बेस्ड ही बुकें होती है। तो मैं ईवीएस तो पढ़ूंगी, जियोग्राफी भी कुछ पढ़ी हूँ पहले, उसका भी एक बार वीकली रिवीजन करूँगी। साइंस से तो अभी करंट में ही था, तो साइंस को पढ़ने का उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। और आपको बता दूँ, मैंने जो 1 महीने से सवा महीने में पात्रता परीक्षा का विनर से जो कोर्स लिया था उसमें ना नोट्स बनाई थी ना, ये रिवीजन करने का टाइम मिला था। लेकिन वहाँ के टीचर ना इतना अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार मतलब पढ़ाने के बाद फिर उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना, तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे बुक्स का निचोड़
लेके आ रहे हैं। हम लोग बताओ कहाँ कहाँ से बुक ढूंढेंगे और कितनी बुक पढ़ेंगे, वहाँ सारी चीज़ों का निचोड़ मिल जाता है। लेकिन बुक एक बार एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। और रही बात रिज़ल्ट की, तो देखिए रिज़ल्ट आज निकल आ जाएगा, बस आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। और एक कमेंट से ऐसा अक्सर आता है कि अराउंड नंबर है 75 के, तो तैयारी कंटिन्यू रखिए या नहीं रखिए, तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो भी पढ़ाई है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कई सारी वैकेंसी आ रही है दूसरे स्टेट में, सेंट्रल लेवल में, तो आज जो आप पढ़ेंगे, चाहे पास हो एमपी में चाहे फेल हो, जो आपकी पढ़ाई है किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आएगी ही। और एमपी टेट वर्ग 2 का फॉर्म डालने का जो था, तो मैं फॉर्म तो डालूंगी। और एक कमेंट से था कि दीदी हम ओबीसी से है, तो जनरल की है सीटें, ओबीसी की नहीं है, तो फॉर्म कैसे डाले। तो जनरल में ना कोई भी फॉर्म डाल सकता है जनरल कैटेगरी से, चाहे ओबीसी वाला हो, एससी वाला हो, एसटी वाला हो। तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें कोई भी फॉर्म डाल सकता है, तो हम डाल सकते हैं। चाहे सीट बड़े ना बड़े, जो हमारा एक्सपीरियंस होगा ना एग्ज़ाम हॉल का, वो बहुत काम आएगा, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और पता नहीं बोलने में भी थोड़ा सा ना ये होने लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप कोर्स कहीं से भी परचेज़ करें, एक बार उस पर भरोसा ज़रूर करिएगा, क्योंकि भरोसे पे न्यू टिकी है। क्योंकि मैंने जो एमपी टेट वर्ग 3 का पात्रता का लिया था ना वीडियो रिसर्च कोर्स, तो मैंने सिर्फ वीडियो लेक्चर देखा है एक बार, बस रिवीजन करने का तो टाइम ही नहीं था। तो उसी 1 से सवा महीने की जो पढ़ाई से मेरे 93 मार्क्स आए हैं। जबकि कई लोग ऐसे हैं जो कई दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और दिन रात लगा के रखे, लेकिन कई लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कई लोग कम नंबर से पास हुए हैं। तो जो सोचने समझने का जो तर्क होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप सबसे ज़्यादा सीडीपी को समझने की कोशिश कीजिए। सीडीपी समझेंगे तो जो होता है ना लैंग्वेज, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, अगर हम समझ पा रहे हैं तो जो 15 नंबर आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बनने लगता है। तो बस यही है, कहीं से भी कोर्स लीजिए, आप पूरा भरोसा करके लीजिए। और होता है ना 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह पढ़ो और भरोसा करके पढ़ो, यहाँ भटकने से अच्छा है। तो बस यही था। अभी फ़िलहाल मुझे इतने कमेंट्स याद आ रहे हैं, जो भी भूल गए होंगे तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।